Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now we are going to continue with the next questions of this chapter, material control. The next 13th question, find out the economic order quantity and order schedule for raw material and packaging material with the following data given to you. अब इस क्वेश्चन में हमें दो तरह का मटेरियल गिवन है, एक रॉ मटेरियल गिवन है और दूसरा पैकेजिंग मटेरियल गिवन है। दोनों की ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है एंड नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री गिवन है। प्रोडक्शन रेट है 2 लाख यूनिट्स पर मंथ। इस क्वेश्चन में हमें कंजम्पशन नहीं गिवन, प्रोडक्शन रेट गिवन है और वो भी पर एनम नहीं है, दैट इज़ पर मंथ। तो हम कंजम्पशन की जगह पे प्रोडक्शन रेट यूज़ करेंगे और मंथली गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर भी हमें उसके अकॉर्डिंगली ही निकालना पड़ेगा। Now we have to solve this question by applying the formula of EOQ, that is 2CO upon I under root। अब जब हमें इस क्वेश्चन में आई भी जो है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, दैट इज़ ऑल्सो गिवन पर यूनिट पर मंथ, और जो एनुअल कंजम्पशन हेयर इट इज़ प्रोडक्शन वो भी हमें पर मंथ गिवन है। तो दोनों ही चीज़ें ऑलरेडी पर मंथ में हैं तो हमें इन्हें पर एनम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बोथ आर एट द सेम बेस। नाउ वी विल अप्लाई दिस फार्मूला एंड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, दिस इज़ फर्स्टली EOQ फॉर रॉ मटेरियल, जहाँ हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे C जो प्रोडक्शन रेट है दैट इज़ 2 लाख, O ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ ₹1000 पर ऑर्डर एंड जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री है दैट इज़ 1 पैसा, 1 पैसा दैट मीन्स 1/100 रुपीज़। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख यूनिट्स पर मंथ। सो hence one order for 2 lakh units per month will be sufficient to meet the monthly requirement of raw material। हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए पर मंथ? 2 लाख यूनिट्स। ये रहेगी हमारे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को मंगवाना हमारे लिए सबसे चीप भी रहेगा, बेस्ट रहेगा, तभी हम अपने रॉ मटेरियल की मंथली रिक्वायरमेंट को, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं अगर पर मंथ 2 लाख यूनिट्स का ऑर्डर किया जाए। Now next we have to calculate EOQ for packing material. Same, we will fill the whole data and here ordering cost is 5 lakh units, production rate same है 2 lakh units per month, ordering cost 5000 per month and I cost of carrying cost or cost of holding is 5 paisa, and solving this again we will get 2 lakh units। So here again answer will come 2 lakh units per month we have to order in 1 month। एक ऑर्डर में हमने 2 लाख यूनिट्स महीने के मंगवाने हैं तभी हम अपनी मंथली रिक्वायरमेंट को, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ पैकिंग मटेरियल को मीट कर सकते हैं। सो दिस इज़, अभी क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था EOQ कैलकुलेट करो और ऑर्डरिंग शेड्यूल, तो इस तरह से हम फार्मूलाज लगा के हम इनके EOQ भी कैलकुलेट कर रहे हैं और साथ में ये इनके ऑर्डरिंग शेड्यूल भी आ जाएंगे, EOQ विथ ऑर्डरिंग शेड्यूल। नाउ नेक्स्ट 14th क्वेश्चन इज, आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर्स 2 quotations आर रिसीव्ड एज फॉलोज। ए पार्ट में है वो जो कोटेशन हमें मिलेगी पर यूनिट हमें पड़ेगा 1 रुपी 20 पैसा का, और दूसरी कोटेशन में हमें 1 यूनिट पड़ेगा 1 रुपी 10 पैसा प्लस साथ में हमें 3000 के फिक्स चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स ऑर्डर। मतलब चाहे आप थोड़े यूनिट्स मंगवाओ चाहे आप ज़्यादा यूनिट्स मंगवाओ, लेकिन साथ में आपको 3000 रुपीज़ भी पे करने पड़ेंगे। Advise with your arguments with whom order should be placed and what quantity is to be ordered। किसके पास हमने कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब कोटेशन A चूज़ करनी है कि टेंडर B चूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी एक बार में मंगवानी है, इसमें आपकी एडवाइस मांगी हुई है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो गिवन। प्रेजेंट स्टॉक है दैट इज़
प्रेजेंट लेवल ऑफ स्टॉक इज़ 35,000 यूनिट्स, एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट है उनकी 10,000 यूनिट्स, मैक्सिमम लेवल गिवन है 80,000 यूनिट, मिनिमम लेवल गिवन है 30,000 यूनिट, सेल टैक्स उन्होंने इग्नोर करने को बोला है। अब अगर हम दोनों ही ऑप्शंस को एनालाइज करें तो जो ऑप्शन ए है उसमें हमें 1 यूनिट पड़ता है 1 रुपी 20 पैसा का, और ऑप्शन बी में 1 यूनिट पड़ता है 1 रुपी 10 पैसा का। तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन बी है उसमें पर यूनिट कॉस्ट आपको 0.10 पैसा पर यूनिट से कम आएगी, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, दैट इज़ ऑफ फिक्स्ड चार्ज, कि आपको 3,000 तो पे करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए कम से कम मिनिमम ऑर्डर की एक क्वांटिटी आपने मंगवानी ही मंगवानी है, ताकि उस 3,000 की जो कॉस्ट आपको एडिशनल पड़ रही है उसको कवर किया जा सके। तो हमारा मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेविंग इन पर यूनिट कॉस्ट। जैसे हमें अगर हम ऑप्शन बी चूज़ करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट पड़ती है 3,000 यूनिट, और उसी ही ऑप्शन में हमें सेविंग भी होती है 0.10 रुपीज़ की, 10 पैसे हमारे बचते हैं। तो इसको सॉल्व करके आ जाता है 30,000 यूनिट। इसका मतलब ये है कि अगर तो आपने मिनिमम 30,000 यूनिट या इससे ज़्यादा मंगवाने हैं तो आपको ऑप्शन बी चूज़ करनी चाहिए। अगर आपने 30,000 यूनिट से कम मंगवाना है तो आपको ऑप्शन ए ही चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर कम यूनिट्स में आप ऑप्शन बी ट्राई करोगे तो वो आपको कॉस्टली पड़ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। तो अब ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है, होम ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। मतलब अगर हमारा 30,000 से कम ऑर्डर है तो हम ए से टेंडर ए चूज़ करेंगे, और अगर 30,000 से ज़्यादा है तो हम टेंडर बी चूज़ करेंगे। अब सेकंड पार्ट है कि व्हाट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, कितनी क्वांटिटी हमने मंगवानी है। तो अब क्वांटिटी मंगवानी है तो दैट मीन्स हम इकोनॉमिक ऑर्डर साइज़ के अकॉर्डिंग मंगवाएंगे, जितना मंगवाना हमें इकोनॉमिकल रहेगा। अब देखो, वैसे आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला कुछ और बताया गया है पूरी बुक में, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। जैसे अब जो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें कोई एनुअल आपको कंजम्पशन प्रोडक्शन नहीं है, कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं है, तो हम वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते अंडर रूट वाला। तो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फार्मूला में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो अब हम जो फार्मूला लगाएंगे इकोनॉमिक ऑर्डर साइज का, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज का जो फार्मूला होएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लेवल माइनस ऑर्डरिंग लेवल, और इसमें हम फर्दर ऐड करेंगे मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन during the period to get the period that is required to get fresh supply। तो अब देखा जाए हमारा पहले तो ऑर्डरिंग लेवल क्या होएगा। मैक्सिमम लेवल हमें गिवन है क्वेश्चन में, मैक्सिमम लेवल इज़ 80,000। अब ऑर्डरिंग लेवल क्या होएगा, तो ऑर्डरिंग लेवल के लिए अब अगेन आपको फॉर्मूला सुटेबल अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन multiply time to get fresh supplies। तो मिनिमम स्टॉक है 30,000, एवरेज कंजम्पशन है 10,000, और टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी है 15 दिन। अब ये जो एवरेज कंजम्पशन है ये भी
महीने की है, दैट मीन्स 30 डेज़ के साथ आप डिवाइड करोगे तभी हमारे पास, फिर ये आगे 15 डेज़ की निकालनी है। पहले इसको हमने पर डे पे कन्वर्ट किया तो वहाँ से 15 डेज़ की निकल आएगी, उसको हम मिनिमम स्टॉक में ऐड करेंगे तो ऑर्डरिंग लेवल आ जाएगा 35,000 यूनिट्स। इसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर साइज़। तो ये फार्मूला मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, मैक्सिमम लेवल माइनस ऑर्डरिंग लेवल प्लस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। तो मैक्सिमम लेवल है 80,000, ऑर्डरिंग लेवल है 35,000 और टाइम, जिस टाइम 15 दिन हमें फ्रेश डिलीवरी के लिए चाहिए उस टाइम की कंजम्पशन भी हम ये निकाल चुके हुए हैं। उस टाइम में कंजम्पशन होएगी 5,000 यूनिट। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर साइज इज़ 50,000 यूनिट। तो एक बार में 50,000 यूनिट हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ये हमारे लिए इकोनॉमिकल रहेगा। और अगर इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो साफ क्लियर है, क्योंकि हमने अभी ऊपर क्या निकाला था कि अगर आपका ऑर्डर मिनिमम 30,000 यूनिट है देन वी शुड सिलेक्ट टेंडर बी। तो अब हमारा ऑर्डर निकल रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर साइज 50,000 यूनिट्स, तो इसके अकॉर्डिंगली विच टेंडर इज सुटेबल, टेंडर B will be economical. Now next question is 15th question. A manufacturing company uses rupees 50,000 materials per year. The administration, अब administration cost क्या है, cost per order। तो ये है ₹50, कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। कंपनी जो है वो ऑप्टिमम परचेजिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है। ऑप्टिमम परचेजिंग पॉलिसी का मतलब क्या है, EOQ, क्योंकि ऑप्टिमम होता ही वही पॉइंट है जहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी आ रही है आप उतनी ही एक बार में मंगवा रही हो, वही आपके लिए, हर कंपनी के लिए ऑप्टिमम पॉइंट ही वही होता है। बट अब कंपनी के पास एक ऑफ़र आई है कि उनको 0.4% डिस्काउंट मिलेगा इफ़ दे परचेज 5 टाइम्स पर ईयर। मतलब अपनी वो EOQ पॉलिसी के अकॉर्डिंग बाइंग ना करें, बल्कि एक साल में 5 बार अगर वो ऑर्डर करेंगे तो उन्हें 0.4% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या ये ऑफ़र एक्सेप्ट की जानी चाहिए, क्या नहीं, और व्हाट काउंटर ऑफर शुड बी मेड। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसका हिंट भी आपकी क्वेश्चन बुक में प्रॉपर बना हुआ है। अब सबसे पहले तो नोट कीजिए कि आपको जो कंजम्पशन गिवन है इस क्वेश्चन में वो 50,000 यूनिट्स नहीं है, वो 50,000 रुपीज़ हैं। तो जो कंजम्पशन है वो आपको रुपीज़ में गिवन है। अगर आपको जो कंजम्पशन रुपीज़ में गिवन होएगी तो फिर आपने जो कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज होएगी उसको इन्वेंट्री कॉस्ट के साथ, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि अगर आपको कंजम्पशन जो है वो रुपीज़ में गिवन है तो नीचे कैरिंग कॉस्ट भी आपने परसेंटेज में ही लेनी है, और जो हमारा EOQ का आंसर आएगा वो भी रुपीज़ में ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली EOQ आ रहा है 5,000 रुपीज़। अब अगर कंपनी EOQ के अकॉर्डिंग ऑर्डर करे तो क्या कॉस्ट टोटल बनेगी, और अगर कंपनी 5 टाइम्स अ ईयर ऑर्डर करे तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगी। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर देखिए मटेरियल कॉस्ट, देखो चाहे कंपनी EOQ के अकॉर्डिंग मंगवाए तो उसको एक बार में वो ऑर्डर करेगी 5,000 रुपये का, तो 50,000 उसने पूरे साल में कंज्यूम करना है। तो 5,000 का एक बार में मंगवा रही है तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स उनके कितने बन जाएंगे, 10 नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बन जाएंगे अगर वो EOQ के अकॉर्डिंग चलते हैं। और मटेरियल कॉस्ट उनकी क्या पड़ेगी, ये तो उनको 50,000 ही पड़ेगी पूरे साल की। हम जो कॉस्ट है वो पूरे पर एनम की निकालने लगे हैं। 5,000 वो एक बार में 5,000 का मंगवाएंगे तो 10 बार में कितना हो गया उनका, 50,000। अब आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब उन्होंने 10 ऑर्डर करने हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्डर हैं 10, और एक ऑर्डर की कॉस्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट गिवन है दैट इज़ 50, तो 500 होगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसको एवरेज करेंगे और एक बार में
जो आपने ऑर्डर करना है उसकी रुपी वैल्यू है 5000 और परसेंटेज है 20%। हमने जो एक बार में ऑर्डर कर रहे हो उसकी रुपी वैल्यू लेनी होती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस कम्स आउट टू बी 500। और वैसे भी EOQ की निशानी ही यही होती है कि इस लेवल पे आके आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे आके आपकी जो टोटल कॉस्ट निकल आएगी 51,000 रुपीज़। और अगर कंपनी 5 टाइम्स अ ईयर मंगवाएगी तो उनको 0.4% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दैट मीन्स 50,000 तो उनके पूरे साल की कंजम्पशन है, उसके ऊपर 0.4% ऑफ 50,000 उनको लेस मिल जाएगी। तो मटेरियल कॉस्ट पड़ेगी 49,800 पूरे साल में। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर देखें तो क्वेश्चन में ही बोला है कि पूरे साल में 5 ऑर्डर करने हैं और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 50, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 250। उसके बाद आ गई कैरिंग कॉस्ट। अब जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे, हाफ करेंगे। अब एक बार में कितने रुपए का माल मंगवा रहे हो, देखो पूरे साल में है 49,800, साल में ऑर्डर करने हैं 5, तो यहाँ से एक बार का ऑर्डर निकल जाएगा अगर 5 से डिवाइड कर दें। और क्योंकि ये रुपीज़ में है तो जो अमाउंट आएगा वो ऑलरेडी रुपीज़ में होएगा, उसे कन्वर्ट करना ही नहीं पड़ेगा, तो मनी वैल्यू आ जाएगी और उसका आप 20% कर दोगे तो वो आपका निकल आएगा 996। दैन टोटल कॉस्ट कम्स आउट टू बी 51,046 रुपीज़। तो अब देखा जाए अगर कंपनी EOQ के अकॉर्डिंग मंगवाए तो उन्हें टोटल कॉस्ट पड़ेगी 51,000 और अगर डिस्काउंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग मंगवाएं तो 51,046 रुपीज़। तो इसका मतलब अगर कंपनी ऑफ़र अवेल करना चाहती है तो उसे अभी और डिस्काउंट की ज़रूरत है ताकि ये जो 46 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं ये ना पड़े। ठीक है जी। तो फिर उन्हें ये जो 46 रुपीज़ उनको छुड़वाने हैं, इसके लिए और कितना डिस्काउंट वो चाहते हैं तो वो अब कैसे निकालेंगे। जब 0.4% डिस्काउंट था तो वो डिस्काउंट का अमाउंट बना था 200 रुपये। यहाँ से पता चल रहा है 50,000 वाली चीज़ आपको मिल रही है 49,800 में। तो तब डिस्काउंट रेट अगर आपका था 0.4% तो डिस्काउंट बना 200। तो ₹200 डिस्काउंट पे रेट था 0.4%। अगर आप 46 का डिस्काउंट और लेना चाहते हो तो रेट कितना होगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.1। दैट मीन्स 0.4 तो डिस्काउंट लेना ही लेना है, 0.1% और डिस्काउंट चाहिए। तो टोटल डिस्काउंट अब आपको कितना चाहिए, टोटल रिक्वायर्ड डिस्काउंट इज 0.5। 0.4 जो आपको पहले मिल रहा है और 0.1 आप और चाहते हो, तो टोटल जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा 0.5%। तभी आप की कॉस्ट कम होएगी, अदरवाइज डिस्काउंट पॉलिसी में आपको 46 रुपीज़ ज़्यादा पड़ जाने हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, कि भी आपको काउंटर ऑफर उन्हें ये करनी चाहिए कि भी हमें 0.5% डिस्काउंट दो। सो दिस इज विल बी द काउंटर ऑफर। And this question is very very important for exams. 16th question. From the following inventory problem, find out how much should be ordered each time. कितना ऑर्डर करना चाहिए, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। व्हेन शुड द ऑर्डर बी प्लेस्ड, कब ऑर्डर करना है, मतलब ऑर्डर्स में कितना गैप होना चाहिए। व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री लेवल ideally immediately before the material order is received।
तो मटेरियल को रिसीव करने तक आपने कितना इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करके रखना है। इसमें डाटा गिवन है, एनुअल कंजम्पशन गिवन है 12,000 यूनिट, और ये जो एनुअल कंजम्पशन है दैट इज़ बिहाइंड 360 डेज। कॉस्ट पर यूनिट है 1 रुपी, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹12 पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 24%, नॉर्मल लीड टाइम है 15 दिन, सेफ्टी स्टॉक है 30 डेज कंजम्पशन। तो अब सबसे पहले देखो उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मच शुड बी ऑर्डर्ड ईच टाइम। हाउ मच, तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब EOQ 2CO/I, तो इस फॉर्मूले में हम अब पुट करेंगे आपके पास एनुअल कंजम्पशन गिवन है 12,000 यूनिट्स एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ 12 रुपीज़ एंड I जो होल्डिंग कॉस्ट है दैट इज़ 24%। तो 24% हमने करना है किसका, 24% हम करेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट का, और जो कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है ₹1, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.24। तो यहाँ से अब EOQ निकल आएगा 1095 यूनिट्स, इतना आपका EOQ आ जाएगा। तो दैट मीन्स कितनी क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करनी चाहिए, 1095। तो ये आपके A पार्ट का आंसर हो गया कि इतनी क्वांटिटी ऑर्डर यूनिट्स शुड बी ऑर्डर्ड। अब हमने B पार्ट का आंसर फाइंड आउट करना है। B पार्ट में उन्होंने बोला है व्हेन शुड द ऑर्डर बी प्लेस्ड, कब ऑर्डर करना है। तो जब आपका रीऑर्डरिंग लेवल क्या होना चाहिए, इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, रीऑर्डरिंग लेवल। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। रीऑर्डर लेवल हमने देखना है कि भी कितना, व्हेन द क्वांटिटी सो व्हेन द ऑर्डर शुड बी प्लेस, जब हमारे पास इतना स्टॉक रह जाए तो हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। अब सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, मिनिमम स्टॉक। आपको क्वेश्चन में गिवन भी है सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू 30 डेज कंजम्पशन और लीड टाइम कंजम्पशन आपको गिवन है 15 दिन की। थर्टी डेज़ की आप कैसे निकाल लोगे, 12,000 है 360 के पीछे, तो 30 डेज़ की कितनी हुई। उसी तरह 12,000 है 360 के पीछे, तो 15 डेज़ की कितनी होएगी। तो ये आ जाएंगे 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1500 यूनिट्स। नेक्स्ट इज सी पार्ट where what should be the inventory level immediately before material order is received। मतलब जितनी देर तक आपने पहले ऑर्डर आप तब करते हो जब आप री ऑर्डर लेवल पे पहुंच जाते हो। नाम से पता लगता है ना, री ऑर्डर लेवल मतलब हमारे पास कितना स्टॉक रहता हो कि हम नया ऑर्डर डाल दें, लेकिन फिर उसको आने में कुछ दिन लगेंगे, उन दिनों में कंजम्पशन होएगी, उसी को तो हम कहते हैं लीड टाइम कंजम्पशन। तो जब तक स्टॉक हमारे पास आता है तब तक हमारे पास सिर्फ क्या बच जाता है, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक। ठीक है जी, तब तक हमारे पास सिर्फ मिनिमम स्टॉक ही बचता है, लीड टाइम कंजम्पशन तो हो गई। अब उन्होंने बोला है कि क्या इन्वेंट्री हो आपके पास जब तक आपके पास मटेरियल पहुंचे, तो यहाँ पे आपने सेफ्टी स्टॉक ही निकालना है, जो मैं पहले भी आपको निकाल के बता चुकी हूँ कि 12,000 यूनिट हैं 360 डेज़ के पीछे,
तो 30 डेज के पीछे कितना आएगा, 1000 यूनिट्स। तो ये आपके सी पार्ट का आंसर रहेगा। 17th question, Anil company buys its annual requirement of 36,000 units in 6 installments। तो उनके पूरे साल की कंजम्पशन है 36,000 यूनिट्स की, जो कि वो 6 इंस्टॉलमेंट्स में बाय करते हैं। हर यूनिट की कॉस्ट है ₹1 और ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ती है ₹25। कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। तो हमने एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो एनुअल कॉस्ट आपने एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या रहेगी कंपनी की, एक पॉलिसी होती है EOQ के अकॉर्डिंग बाय करना, लेकिन एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है, 6 इंस्टॉलमेंट्स में वो बाय कर रही है। तो अगर कंपनी EOQ से बाय करती तो उनको कितनी सेविंग होनी थी। तो अगेन हमने 15th क्वेश्चन की तरह कंपैरिजन करना है कॉस्ट का, कि अगर वो EOQ के अकॉर्डिंग बाय करते तो क्या कॉस्ट होनी थी, और अगर वो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी के अकॉर्डिंग बाय करते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ती है। नाउ अब सबसे पहले हम देखेंगे कि EOQ कितना बनता है। तो 36,000 पूरे साल की कंजम्पशन है, यूनिट कॉस्ट है ₹1, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा EOQ आ जाता है 3000 यूनिट्स। और अगर कंपनी EOQ के अकॉर्डिंग ऑर्डर करे तो उसे साल में कितने ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, तो पूरे साल की कंजम्पशन को हम EOQ यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंगली 12 ऑर्डर पूरे साल में करने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी अभी एट प्रेजेंट पॉलिसी क्या फॉलो कर रही है, 6 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब पूरे साल में वो 6 ऑर्डर करती है। ठीक है जी। तो EOQ के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट निकालेंगे। मटेरियल कॉस्ट पड़ेगी, देखो 36,000 यूनिट पूरे साल में कंज्यूम करने हैं, एक यूनिट की कॉस्ट है ₹1, तो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 36,000। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं इनके 12, तो उसके अकॉर्डिंग अब ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है ₹300। अब कैरिंग कॉस्ट 1/2, फिर जो ये मंगवा रहे हैं EOQ में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ रहे हैं, वो 3000। एक यूनिट है ₹1 का और उनकी परसेंटेज है 20%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी 300। अगेन सी EOQ पे जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट होएगी उतनी ही कैरिंग कॉस्ट होएगी, और यहाँ पे आके उनकी टोटल कॉस्ट बन जाती है 36,600। अब अगर हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखें तो मटेरियल कॉस्ट तो उनकी वैसे ही रहेगी, डिस्काउंट है नहीं, 36,000 यूनिट है, ₹1 के हिसाब से 36,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट में देखें तो 6 ऑर्डर ₹25 के हिसाब से बन रहे हैं 150। एंड कैरिंग कॉस्ट अगर देखें तो हाफ। अब देखो हमने यहाँ पे यूनिट्स लेने होते हैं, एक बार में कितने मंगवा रहे हैं। अब आप खुद देखो कि अगर कंपनी पूरे साल में 6 ऑर्डर कर रही है और पूरे साल की जो एनुअल कंजम्पशन है वो है 36,000 यूनिट्स और नंबर ऑफ ऑर्डर हैं पूरे साल के 6, तो दैट मीन्स एक बार में वो कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं, 6,000। और पर यूनिट कॉस्ट है 1, जिसका वो करेंगे 20%। तो इसके बाद आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 600, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 36,750। अब अगर हम दोनों ही ऑप्शंस को कंपेयर करें तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कॉस्ट पड़ती है 36,750 और EOQ में है 36,600। तो अगर कंपनी EOQ में की पॉलिसी फॉलो करे तो वो सेव करेंगे ₹150। तो उसको EOQ के अकॉर्डिंगली ही ऑर्डर करना चाहिए। सो दिस वाज होल फॉर द डे। थैंक यू। And if this video is really useful for you guys, then please hit like, share and also subscribe my channel. Thank you.